राम, स्वागत है आप सभी को हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, भगवान राम की भक्ति जिनके जीवन में आता है उनका जीवन बदल जाता है और उन्हें जिंदगी जीने का मतलब समझ में आता है कि आखिर उनका जन्म इस पृथ्वी लोक पे क्यों हुआ है। तो दोस्तों, आज हम उसी विषय पे बात करने वाले कि आखिर क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म हुआ। यह बात है उस समय की जब धर्म पे अधर्म भारी पड़ने लगा था, धर्म का विनाश करने पर तुला हुआ था एक दानव जिसका नाम है रावण। वह इतना वरदान प्राप्त कर लिया था कि उनसे देवी देवता भी डरते थे। वह तीनों लोकों में हाहाकार मचा के रखा था। तभी सभी देवी देवता श्री हरि विष्णु के पास पहुंचते हैं और उनसे विनती करते हैं कि हे प्रभु, धरती पर अधर्म का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। राक्षसों के राजा रावण देव दानव मानव को कीड़े मकोड़े की तरह समझ रहे हैं। उसी वक्त महादेव वहां पधारते हैं और कहते हैं कि जब ऐसे पापी का अत्याचार बढ़ने लगता है तो उस वक्त किसी महाशक्ति का अवतार लेना आवश्यक होता है। उसी समय भगवान विष्णु बोले कि पापी के पाप में उसका अंत छुपा होता है। यदि रावण समझता है कि उससे बढ़ के इस ब्रह्मांड में कोई शक्ति नहीं है तो उसका अंत इसी अहंकार में छुपा हुआ है। उसने वरदान मांगते समय वानर और मनुष्य के हाथों न मरने का वरदान नहीं मांगा था। जिस मानव को वह तुच्छ समझता है, मैं उसी मानव रूप में अवतार लेकर के उसके अहंकार को चूर चूर कर दूं। मैं अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र बनकर एक सामान्य मानव बनकर जन्म लूंगा और पृथ्वी का रक्षा करूंगा, जिससे सत्य और धर्म पे चलने वाले को यह पता चलेगा कि अंत में जीत हमेशा सत्य की होती है और पूरा सृष्टि में सत्यमेव जयते ही गूंजेगा। इधर महाराजा दशरथ और महर्षि वशिष्ठ अपने महल में सूर्यदेव की पूजा कर रहे थे। महर्षि ने कहा, राजन, आज सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं। आज का दिन बहुत शुभ है। इस शुभ मुहूर्त पर आप कुछ भी मांगेंगे तो आपको प्राप्त होगा। तभी महाराजा दशरथ ने एक पुत्र की मांग की अपने कुल। तभी महर्षि वशिष्ठ ने बोला कि वरदान स्वरूप आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, नहीं इसके लिए आपको यज्ञ कराना होगा और यह यज्ञ अर्थवेद के ज्ञाता ऋषि सिंह, जो कि इस यज्ञ के विशेषज्ञ है, उनके द्वारा ही संपन्न होना चाहिए। तब राजा दशरथ ने कहा कि मैं ऋषि सिंह जैसे महान तपस्वी के पास एक भिक्षुक बनकर नंगे पांव जाऊं। यह भाव दे करके ऋषि सिंह ने उन्हें यज्ञ करने की मंजूरी दे दी। यज्ञ करते समय कुंड से अग्निदेव प्रकट हुए और एक खीर का पात्र दिया। यह खीर उन्होंने अपने तीनों रानियों को खिलाया और वह तीनों रानी खीर खाते ही गर्भ धारण कर ली। उधर ब्रह्मा जी भगवान इंद्र से बोले कि भगवान विष्णु धरती पर जन्म लेने का संकल्प ले लिया है। आप सभी को भी धरती पर वानर रूप में जन्म लेकर के प्रभु की सेवा करनी होगी। मघु मास के शुक्ल पक्ष की नवमी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इसी शुभ मुहूर्त पे महाराजा दशरथ की महारानी कौशल्या ने एक पुत्र का जन्म दिया जिसे भगवान राम के नाम से जाना जाता है। और ऐसे उनका साथ देने के लिए तीनों भाइयों का जन्म हुआ जिनका नाम था भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। महर्षि वशिष्ठ ने उनका एक भविष्यवाणी किया था कि इन चारों भाइयों में राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न का जोड़ी अत्यंत प्रिय होगा। और समय रहते हुए रावण का अंत कर दिया और धरती पर से पाप का विनाश कर दिया। इसीलिए भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यही खत्म। और आप लोग कमेंट करके जरूर देंगे आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस किया ताकि ऐसे मजेदार कहानी आप लोगों के पास पहुंचते रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।